स्वयं महादेव लेकर के गए हैं नरसिंह मेहता को रास के अंदर। कैसे? नरसिंह मेहता जी का जब जन्म हुआ तो बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे। इनके माता पिता छोटी अवस्था में ही चले गए, अपनी दादी के साथ रहते थे। और नरसिंह मेहता के एक बड़े भैया थे जो इनसे इतने बड़े थे कि उनका ब्याह भी हो चुका था। भैया तो अच्छे थे लेकिन भाभी को नरसिंह बिल्कुल भाते नहीं थे। बोले ये सास ससुर चले गए, मेरे पास इसको छोड़ के चले गए, देवर नरसिंह मेहता। तो इनकी दादी जो थी, जूनागढ़ में जितने भी संत आते थे सबके पास नरसिंह मेहता को ले जाके प्रणाम करवाती और सबसे एक ही आशीर्वाद दिलवाती, ऐसा आशीर्वाद दो। ये बोलने लगे, क्यों? बोले मेरे प्राण चले जाएंगे तो कम से कम बोल करके अपना जीवन तो चला लेगा, इसकी भाभी तो इसका ध्यान रखेगी नहीं। कहते हैं सब संतों को प्रणाम करते 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 एक दिन देखा कि जंगल में, जूनागढ़ में एक जटाजूट धारी, त्रिशूल धारी एक महात्मा बैठे। वो महात्मा नहीं थे, महादेव ही थे। और दादी लेके गई नरसिंह मेहता जी को, बेटा प्रणाम करो, प्रणाम कर, महाराज जी को प्रणाम कर। जैसे ही नरसिंह मेहता, अब इतने ट्रेंड हो चुके थे, 5 वर्ष के नरसिंह मेहता खूब लंबी दंडौत करते। और छोटा 5 वर्ष का बालक दंडौत करता है ना, अच्छे अच्छे महात्माओं का हृदय पिघल जाता है। अरे अरे बालक बस बस बस। महादेव को प्रणाम किया तो महादेव तो अरे 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 बस 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 बस। दादी बोली नहीं नहीं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। क्या? बोलने लगे। अच्छा। नरसिंह मेहता को गोद में बैठा करके मुखमंडल की ओर देके बोलो, बोलो बोलो राधे श्याम। नरसिंह मेहता हंसने लगे, बोले बोलो बेटा राधे श्याम। जब तीसरी बार बुलवाया, बोलो बेटा राधे श्याम, नरसिंह मेहता ने अपना होठ खोले और धीमे से नेत्र बंद करके बोले। और पहली बार नरसिंह मेहता बोल पड़े राधे श्याम। और जैसे ही बोले दादी बड़ी प्रसन्न, अब तो और बुलवावे और बुलवावे और अब तो नरसिंह मेहता बोलने लग गए। नरसिंह मेहता जी को फिर कथा तो बहुत लंबी है कि एक बार घर से निकाल दिया भाभी ने, तो रोते हुए इनकी दादी से ये पूछते थे मेरे माता पिता कौन हैं। तो इनकी दादी बोलती थी तेरे पिता महादेव हैं और माता जी पार्वती हैं। तो जब एक समय दादी चली गई, भाभी ने घर से निकाल दिया नरसिंह मेहता जी को, तो रोते हुए ये गए। और संभवतः महादेव जो थे उनका नाम भी था इंद्रेश्वर महादेव। सुना है, मैंने दर्शन नहीं किए, सुना है कहीं। और ये गए और जाकर के जंगल में महादेव से लिपट करके खूब रोए, बोले आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ हो। नरसिंह मेहता जी का चरित्र बहुत सुंदर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका में, केनिया में कथा थी, वहां कहा था, सुनिएगा, बहुत अच्छा चरित्र। तो आज भी ठाकुर जी आए हैं। नरसिंह मेहता जी को सबने बेदखल कर दिया, परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। एक समय आया, ये भी नागर ब्राह्मण थे, संभवतः हमारे मंदिर के जो मुख्य अधिकारी हैं वो भी नागर हैं। अब नागर वंशी ब्राह्मण है कि नहीं ये तो कैसे पता चले। नागर वंशी हैं तो मतलब नरसिंह मेहता जी का ही वंश है। तो इनको नागर वंशियों ने भी निकाल दिया। सब लोग इधर देखो, सब ने अपने जगह से निकाल दिया। पत्नी ने एक दिन बोला, बोले आपको तो परिवार वालों में ने भी निकाल दिया, गांव वालों में ने भी निकाल दिया, अब तो आपके ब्राह्मण वंश के लोगों ने भी आपको निकाल दिया। तो नरसिंह मेहता बोलते बढ़िया है, परिवार वालों ने निकाल दिया, उसका भार खत्म हुआ। गांव वालों ने निकाल दिया तो गांव का लोक व्यवहार खत्म हुआ। एक बस ये जाति का बोझ और था मेरे ऊपर, इससे भी निकल गया, मैं तो मुक्त हो गया हूं, अब अकेला ठाकुर जी का भजन करूंगा, ऐसे नरसिंह मेहता। तो सबने निकाल दिया। भगवान ने एक दिन, द्वारिकाधीश ने अक्रूर जी को सेठ जी का रूप बना करके भेजा और कहा नरसिंह मेहता का बढ़िया भवन बनवा के आओ। तो एक साहूकार दानी सेठ बन करके श्री अक्रूर जी महाराज आए
और वहाँ ढूंढने लगे किसको दान करें, किसको दान करें। नरसिंह मेहता के पास गए, बोले हम दान करना चाहते हैं। तो नरसिंह मेहता बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो ले लीजिए। तो नरसिंह मेहता बोले द्वारिका जाने आने वाले संतों के लिए कोई निवास की व्यवस्था नहीं है जूनागढ़ में, आप चाहो तो एक संत निवास बनवा दो। कहा था संत निवास, अक्रूर जी ने महल बना के दिया। बोले इसमें एक कमरा में आप रहिए पत्नी के साथ, बाकी के सारे कमरे संतों के लिए रख देना। कहते हैं 16-17 सूरदास रहते थे बिना आंख वाले नरसिंह मेहता जी के साथ में, उनको अपने घर में ही रखते थे। तो एक बार की बात, नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया वो इनके पास आए और आकर के बोले अब तो तुम्हारा अच्छा, आए क्यों थे? क्योंकि पता चला नरसिंह मेहता का बहुत बड़ा घर बन गया है। अच्छे संपत्ति घर बन जाता है ना तो रूठे हुए भी मान जाते हैं, सब लौट लौट के आते हैं। तो आए, आकर के बोले नरसिंह कल पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। नरसिंह जी बोले हाँ भैया जरूर आऊंगा। हाँ वैसे तो हम दोनों की बातचीत नहीं होती, लेकिन पिता का श्राद्ध तो एक साथ करेंगे। हाँ हाँ भैया मैं आ जाऊंगा। नरसिंह मेहता जी को अच्छा लगा कि परिवार के लोग दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नरसिंह जी बोले भैया श्राद्ध का समय क्या है? बोले सुबह सुबह आ जाना, श्राद्ध होगा फिर ब्राह्मण भोज होगा। तो नरसिंह मेहता बोले भैया एक दिक्कत है। बोले क्या? मैंने इतनी सेवा अपनी विस्तार कर ली है, सुबह उठ के मुझे सेवा पूजा करने में बहुत समय लग जाता है, तो मैं दोपहर से पहले तो नहीं आ पाऊंगा। ठाकुर जी की सेवा करूंगा, भोग बनाऊंगा, फिर मेरे यहाँ ये 16 सूरदास रहते हैं, इनको पवाऊंगा। सब लोग इधर देखना, ध्यान से सुनना। तो भैया को गुस्सा आ गया। बोले पिताजी का श्राद्ध तेरे लिए मायने नहीं रखता? ये तालकूटा, उनको तालकूटा बोलते थे, मंजीरा बजा के कीर्तन करते हैं ना, ये ताल कूटेगा पूरे दिन बैठ करके, हरी 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 गाता रहता है। क्या कर दिया उस हरी ने? अरे पिताजी का श्राद्ध है, इतनी तो शर्म कर, कल मत करियो भजन, कल मत करियो सेवा। नरसिंह मेहता बोले भैया आप लोग तो कभी भी मुझे अपना लेते हो, छोड़ देते हो, लेकिन ये हरि ही हैं जो सदा मेरे संग रहते हैं, इनको कैसे छोड़ूंगा? ये हरि ही हैं, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाते। मैं जिस दिन खाक था उस तब भी मेरे पास थे, आज महल बना दिया तो भी मेरे पास है, इनको कैसे छोड़ूं? तो फिर भैया बोल के गए, तो फिर एक काम कर, बोले क्या आना ही मत तू, पिताजी का श्राद्ध मैं अकेले करूंगा, बिल्कुल मत आना। नरसिंह मेहता कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। पत्नी बोली अब क्या? बोले अब क्या, वो भी पुत्र हैं, मैं भी पुत्र हूं, वो अपने तरह से श्राद्ध कर लेंगे पिताजी का, मैं अपने घर में कर लूंगा, पिता तो हम दोनों के हैं। पत्नी बोली वो सब तो ठीक है, ये तो बाहर के लोगों को दिखता है कि हम महल में रहते हैं, लेकिन दाम पानी तो कुछ है नहीं। कोई दे जाए आलू तो आलू की सब्जी बन जाती है, चावल दे जाए तो चावल बन जाते हैं, कोई घर में इतनी सामग्री तो है नहीं। और श्राद्ध के लिए तो ब्राह्मण भोजन कराना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन के लिए राशन होना चाहिए, वो कैसे होगा? तो नरसिंह मेहता बोले पास में एक सेठ जी हैं, वो मेरा कीर्तन बहुत पसंद करते हैं, उनसे उधार मांग लाऊंगा और धीरे धीरे चुकाते रहेंगे उनका, कल पिताजी श्राद्ध कर देंगे। बोले ठीक है। पत्नी बोली जाते जाते ब्राह्मणों को निमंत्रण तो दे जाना। बोले ठीक है। अब नरसिंह मेहता गए ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों से जाके बोले, तो ब्राह्मण बोले तुमको तो हमने वंश से निकाल दिया, अब तुम्हारे यहाँ श्राद्ध खाने कोई नहीं आएगा। तो नरसिंह मेहता चरणों में गिर गए, बोले मेरे यहाँ कभी मत आइएगा, पर मेरे पिताजी का श्राद्ध है इसलिए आ जाना। तो आधे ब्राह्मण बोले हम तो तुम्हारे भैया के यहाँ न्योते पर जाएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाएंगे। आधे बोले हम आ जाएंगे लेकिन हम सबको बुलाना पड़ेगा। कितने हैं? 2-2.5 हजार हैं। नरसिंह मेहता बोले इतनी व्यवस्था कहाँ से करूंगा मैं? बोले नहीं नहीं हम 2-2.5 हजार ही आएंगे। तो नरसिंह मेहता बोले ठीक है आप आ जाना, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूंगा, सेठ जी से ज्यादा पैसा मांग लेंगे। 2-2.5 हजार ब्राह्मणों को न्योता दे दिया और नरसिंह मेहता पहुंचे सेठ जी के पास। सेठ जी बड़े प्रसन्न, अरे आओ आओ, आपका कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब कीर्तन करते हैं तो मैं मेरे नेत्रों से आंसू नहीं रुकते। कई सेठ बड़े उदार मना होते हैं, सत्संग प्रेमी होते हैं।
तो सेठ जी बोले कहिए कैसे आए? बोले कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप थोड़ी सी सेवा उधार में दे दीजिए, मैं भरता रहूंगा धीरे धीरे। सेठ जी बोले कितना चाहिए? तो उस समय जितना भी रकम हो मांगी उन्होंने। सेठ जी ने दुगनी दे दी। बोले रख लीजिए। बोले नहीं इतनी मत दीजिए, मैं कैसे चुकाऊंगा? बोले आपको अभी चुकाना है। बोले अभी कैसे चुकाऊंगा? बोले बस यहाँ बैठ के कीर्तन सुना दीजिए मुझे, मैं कीर्तन सुन के प्रसन्न हो जाऊंगा, फिर ये लौटाने की जरूरत नहीं है, आप तो इसके बदले कीर्तन सुना जाओ। तो नरसिंह मेहता बोले ठीक है मैं कीर्तन सुना देता हूं। और नरसिंह मेहता गाने लगे। लेकिन नरसिंह मेहता का कोई समय नहीं होता था, नेत्र बंद करके गाना प्रारंभ करते थे और गाते 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 कितने घंटे निकल गए कुछ पता नहीं। और सुनने वाले भी ऐसे ही होते थे। नरसिंह मेहता गाने लगे और सेठ जी भी आंख बंद करके सुन रहे हैं। गाते गाते पूरी रात निकल गई, दिन हो गया और दिन भी निकलने लगा। रुक्मणी जी थोड़ी देर द्वारिका संभालो, मैं अभी आता हूं। कहां गए? तुरंत महाराज ऊंची धोती पहन के स्वाफा बांध करके बिल्कुल नरसिंह मेहता जैसा स्वरूप धारण करके द्वारिकाधीश जूनागढ़ पहुंच गए। और नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सब्जी मंडी से सब्जियां आदि लेकर के घर पहुंचे। पत्नी ने आते अरे कहाँ रह गए थे, मैं कब से? अरे देवी मैं क्या बताऊं, बस अब बाद में बताऊंगा सब बात, मैं लाया हूं सब्जी आदि सब लगाओ सेवा में, ब्राह्मण देवता सब आ रहे होंगे। 16 सूरदासों को लगाया सब्जी काटने पे, उनकी आंखें ही नहीं है। ठाकुर जी ने धीमे धीमे अपने कहीं ना किसी को उंगली छुपा दी, किसी के कुछ छुपा दिया। उनको वैसे दुनिया नहीं दिख रही है लेकिन सब्जी बढ़िया दिख रही है, सब काट रहे हैं, एक संग लग रहे हैं। और महाराज नरसिंह मेहता जी की पत्नी कह रही है आज इन लोगों को क्या हो गया, ये एक साथ सब सब्जियां काट रहे हैं, सब्जियां अमनियां कर रहे हैं। और वैसे काटना शब्द रसोई में प्रयोग नहीं करते ठाकुर जी के, में अमनिया, सब्जी अमनियां कर रहे हैं। और महाराज ठाकुर जी सिर पर बांध के स्वापी और कढ़ाई लेकर के छौंक लगा रहे हैं, हाथ में लेकर के बढ़िया चला रहे हैं। पत्नी से कह रहे हैं जल्दी जल्दी रोटी बनाओ और पूड़ी बनाओ। वो सेक सेक करके पूड़ियां दे रही है। ठाकुर जी एक तरफ सब्जी बना रहे हैं, दूसरी तरफ छन्नी से निकालते हैं, पूड़ियां निकाल निकाल के धरते हैं। बीच बीच में पसीना पहुंचते हैं। बोले आए तो नहीं ब्राह्मण? बोले आ रहे हैं। सौभाग्यशाली नरसिंह मेहता पिता के श्राद्ध में ठाकुर जी भोग बना रहे हैं, ठाकुर जी प्रसादी बना रहे हैं। और नरसिंह मेहता का मामूल वहां पे कीर्तन कर रहा है सेठ जी के यहाँ बैठ के। सेठ जी भी रो रहे हैं, नरसिंह मेहता भी रो रहे हैं। 12 घंटे से अधिक हो गए कीर्तन करते करते और ठाकुर जी यहां सेवा कर रहे हैं। इतने में ही महाराज वो 2-2.5 हजार ब्राह्मण चिड़े तो बैठे थे नरसिंह मेहता से, तो थे तो वो 2-2.5 हजार, लेकिन उन्होंने नरसिंह मेहता का अपमान करने के लिए अपने रिश्तेदार नातेदार और बुला लिए, तो वो हो गए थे 3-4 हजार। और सबरे आए, और आए इसी भाव से थे कि ये खिला नहीं पाएगा तो इसका अपमान करके जाएंगे हम। सब लोग आ गए। ठाकुर जी ने जैसे ही आते देखे पत्नी से अरे जाओ जाओ जाओ, सबके चरण धो करके सबका स्वागत करना है। एक एक ब्राह्मण का चरण धो रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथ से। और भाग्यशाली तो नरसिंह मेहता की पत्नी है जो आज भगवान के बाम अंग में खड़ी है। और जैसे एक पत्नी पति के साथ सारे कार्यों में हाथ बटाती है, ऐसे पति के रूप में साक्षात ठाकुर जी के संग हाथ बटा रही है। एक एक ब्राह्मण का स्वागत किया, सबको चौकी पर बैठाया, सबके लिए पत्तल ठाकुर जी परोस रहे हैं, अपने हाथ से लेकर के सब्जी प्रसाद लेकर के आमे, खीर प्रसाद लेकर के आमे, पूड़ी प्रसाद लेके आमे, सबको पवा रहे हैं। ब्राह्मण बोले प्रसादी तो इसने बना दी, लेकिन दक्षिणा क्या देगा? ये 3-4 हजार आए हैं हम, और जैसी दक्षिणा नहीं दे पाएगा फिर इसका अपमान करेंगे हम। ब्राह्मणों ने सबने इशारे में कर लिया, भाई 4 पूड़ी की जगह हो 8 खाना, इसका भंडार खत्म करना है हमें, ताकि कैसे भी इसका अपमान करें। वो अपमान करने ही आए थे। लेकिन ठाकुर जी जब साक्षात जहां अन्नपूर्णा बैठ जाती है वहां अन्न नहीं घटता, अन्नपूर्णा के पति बैठ जाएं वहां अन्न कैसे घट सकता है? अब तो महाराज पूड़ी पे पूड़ी आती जा रही हैं, सब्जियां बन रही हैं, खीर बन रही हैं, और चकाचक पा रहे हैं सब ब्राह्मण। अब तो स्थिति हो गई, एक दूसरे को देखें, बोले 8 की जगह 10 खा गए, पर ये तो लाए जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, भोजन विश्राम करो, दक्षिणा की बारी है, दक्षिणा नहीं दे पाएगा। अरे 4 हजार हैं हम, कहां से देगा दक्षिणा?
पत्नी भीतर ले गई ठाकुर जी को। नरसिंह मेहता है वो तो, सुनो भोजन तो पवा दिया, दक्षिणा के बिना तो भोजन होता नहीं। दक्षिणा? बोले अरे सेठ जी ने बहुत दक्षिणा दी है मुझको। बोले कहाँ है? बोले वो रखी। तो महाराज जितने ब्राह्मण आए थे सबके लिए पोटलियां बनी थी और प्रत्येक पोटली में 12-12 सोने की मोहर। खोल करके पत्नी को दिखाया, बोले देखो इतना सोना, ये ले तो आए, चुकाओगे कैसे? बोले करेंगे कुछ ना कुछ, द्वारिकाधीश सब मंगल करेंगे, तुम काय को चिंता करती हो। चलो अब तो महाराज जामे एक एक ब्राह्मण को धोती कपड़ा और ऊपर वो पोटली रखें। ब्राह्मण देवता ऐसे देखें, कपड़ा तो बढ़िया वाला है, धोती बढ़िया वाली, पोटली में क्या? पोटली जैसे ही खोलें 2-3 तो मूर्छित हो गए। जीवन में कभी 12 सोने की मोहर नहीं देखी थी। श्राद्ध में सबसे बड़ी दक्षिणा मिलती थी नरसिंह मेहता जी के भैया के यहाँ, और वो कितनी होती थी? 1.5 रुपया। कितनी? ये सबसे बड़ी दक्षिणा थी उस समय पर। उसके लिए मारा मारी चलती थी कि नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया जब श्राद्ध में बुलाएंगे तो हम खाने जाएंगे। क्यों? 1.5 रुपया मिलेगा। 12 सोने की मोहर देख करके ब्राह्मण तो गिर पड़े। फिर उठे, हो सकता है मुझे दिया हो, इसको नहीं दिया होगा। तेरे को क्या दिया? तेरे को दिखा, उसके भी 12 सोने की मोहर, इसके भी 12। अब तुम्हारा चारों हजारों को 12 सोने की मोहर बांट दी नरसिंह मेहता ने। वे सब आए थे अपमान करने, रोते रोते गुण गाने लगे, आशीर्वाद देने लगा। अरे नरसिंह, तेने तो हमारो हृदय जीत लियो, तेने हमारो मन जीत लियो। अरे तेरे पितृ मुक्त हुए होंगे कि वैकुंठ में नृत्य कर रहे होंगे आज, आज तेने इतना प्रसन्न किया है। ब्राह्मण सब प्रसन्न होके जा रहे हैं। अब 1,500-2 हजार ब्राह्मण वहां भी गए थे नरसिंह मेहता के बड़े भैया के यहाँ। वे 1.5 रुपया की दक्षिणा लेके इतरा रहे थे। 1.5 रुपया की दक्षिणा लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं। वो किसी और को समझ ही नहीं रहे थे कुछ भी। 1.5 रुपया की दक्षिणा मिलती है कहीं पे? अरे महाराज आप हो श्रेष्ठ हो। वो 4,000 ब्राह्मण आ रहे थे नरसिंह मेहता के यहाँ। वो तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, उछल रहे थे। वे 1,500 बोले हाँ भाई कैसा रहा, अपमान करके आए कि नहीं नरसिंह मेहता का? खाने वाने को तो कुछ मिला नहीं होगा, पानी पी के ही आगे होंगे। वे आके बोले अरे महाराज आप क्या खा के आए हो? बोले हमारे तो आलू की सब्जी बनी थी, गड्ढे की सब्जी बनी थी और पूड़ी बनी थी, इमरती बनी थी। तुम्हारा क्या मिला? बोले महाराज 5 प्रकार की तो सब्जी थी, 2 प्रकार की चटनी थी, 3 प्रकार की पूड़ी थी, आमरस था, रबड़ी थी, पेठा भी था। ये तो विनोद में बोल रहे हैं। अब तो महाराज बता दिए 56 प्रकार के व्यंजन। बोले अरे झूठ क्यों बोलते हो? अरे नहीं महाराज नरसिंह मेहता ने पवाया। अच्छा चलो खिला दिया होगा, कोई दे गया होगा दानी मानी, उसको खिला दिया होगा। दक्षिणा क्या मिली? 50 पैसा मिला कि 98 मिली? अरे महाराज दक्षिणा मत पूछो। बोले कितनी मिली? 12 सोने की मोहर। अब तो वो 1,500 जो इतरा रहे थे 1.5 रुपया लेकर के, नरसिंह मेहता ने इतने सबको दिया। बोले हाँ सबको दी। अरे झूठा होगा, घिस करके देखो, घिस करके देखो, स्वर्ण असली नहीं होगा। देखा तो असली है। बोले कैसे हुआ? बोले ये नहीं पता भैया, नरसिंह मेहता ने बहुत आनंद किए। यहाँ सब ब्राह्मणों में चर्चा का विषय चल रहा। वहां ठाकुर जी नरसिंह मेहता बने बैठे। पत्नी से बोले देवी मैं तो थक गया, अब जल्दी मेरी थाली लगाओ, मैं भी पाऊंगा। आहा, अपने हाथ का बना ठाकुर जी स्वयं नहीं पाते, भक्त के हाथ का ही बना पाते हैं। पत्नी जैसे गई तो सारा राशन खत्म। अपने हाथ का बना नहीं पाते, सबको पवाते। हमको कौन पवाता? ठाकुर जी पवाते हैं। लेकिन जब खुद माने बैठते हम बनाएंगे तो ही पाएंगे। अरे सब खत्म हो, नहीं थोड़ा बचा होगा बना दो। ब्राह्मणों ने पा लिया, अब बाकी का तुम बना दो। बना करके लाई, ठाकुर जी को बिठाया, पवाया। ठाकुर जी ने प्रेम से चकाचक पाया। प्रसाद पाने के बाद पत्नी का स्वरूप है कि वो पति की थाली में ही पाती है। तो नरसिंह मेहता को बोली पूरा नहीं छोड़ी, थोड़ा छोड़ दीजिए, मैं भी तो पाऊंगी। हाँ तुम पा लेना। और नरसिंह जी बोले ठाकुर जी चलो देवी तुम पाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, हाँ संध्या वंदन करके आता हूँ, अभी आता हूँ। उठ के गए ठाकुर जी सीधे द्वारिका, और द्वारिकाधीश जाकर के वहीं खड़े हो गए।
अब ठाकुर जी बोले नरसी कहाँ है? आंख बंद करके देखा तो नरसी जी अभी भी करताल लिए गा रहे, कीर्तन चल रहा है। सेठ जी रो रहे हैं सामने नरसी मेहता। भगवान बोले इसका क्या करूं मैं? ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई, नरसी मेहता के हृदय से कीर्तन अंतर ध्यान हुआ। अचानक आंख खुली, देखा तो सामने सेठ जी रो रहे हैं। सेठ जी कितनी देर हो गई हमको कीर्तन किए? बोले पता नहीं, मैं तो भाव निमग्न था। किसी से पूछा, बोले अभी 18 घंटे हो गए लगभग। हैं? बोले कल शाम को शुरू किया है, आज दोपहर हो गई, शाम होने वाली है। नरसी मेहता बोले सेठ जी मेरी पत्नी की तो हालत खराब कर दी होगी, वहां 1,500-2 हजार ब्राह्मण पहुंच गए होंगे कुछ खाने को, मैं क्यों बैठ गया कीर्तन में? अरे राम राम, अब क्या होगा? हे द्वारिकाधीश रक्षा करना, हे मेरे श्याम सुंदर बचाना, हे रणछोड़ राय मेरी रक्षा करना। नरसिंह मेहता दौड़े, वो कुछ 100-200 उधार लिए थे सेठ जी से, उनको दबाए, दौड़े घर पर। बोले सब्जी मंडी बाद में जाऊंगा, पहले घर देख लूं वहां सब ठीक तो है, कहीं मेरा घर तोड़ ताड़ तो नहीं दिया, पत्नी को कहीं गाली गलौज करके कुछ उठ पटांग करके तो नहीं गए होंगे ब्राह्मण। घर पर जाकर के देखा तो क्या पाया? आंगन में बढ़िया नरसिंह मेहता जी की पत्नी बैठ करके प्रसाद पा रही है। नरसिंह मेहता आए, देवी खाते खाते क्या कर रही हो? बोले क्या कर रही हूं? प्रसाद पा रही हूं। क्यों? बोले क्यों पाते हैं प्रसाद? खुद ने पा लिया, ब्राह्मणों को पवा दिया, मुझसे पूछ रहे क्यों पा रही है? मैंने कब पाया? ब्राह्मणों ने कब पाया? अब नरसिंह मेहता जी की पत्नी बोली क्या हो गया है? स्नान करने के बाद कहीं याददाश्त चली गई है क्या? ऐसी क्या बातें कर रहे हो? नरसिंह मेहता दौड़ करके आए, देवी सही सही बताओ, मैं तो 18 घंटे बाद आया हूं, ये कैसे सब ठीक? ब्राह्मण आए थे क्या? ये क्या हुआ यहां पर? तो पूरा वृत्तांत बताया तो पत्नी बोली आप नहीं थे यहां पे? बोले मैं तो 18 घंटे बाद आया हूं। सेठ जी के यहां ऐसा निमग्न हो गए कीर्तन करने में, रोते रहे और रात दिन निकल गए। पत्नी बोली ब्राह्मण भोजन हो गए, 4000 ब्राह्मण आए थे, आपने स्वयं भीतर जाकर के सामग्रियां सिद्ध की थी, और तो आश्चर्य की बात 16 सूरदास अमनिया कर रहे थे। आपने सारे ब्राह्मणों को पवाई, 4 प्रकार की सब्जी, 2 प्रकार की पूड़ी आदि आदि सब बनी थी। 12 सोने की मोहर और सुंदर वस्त्र आदि। आपने ही तो कहा था कि सेठ जी ने इतना दान दिया है, सबको बांटा। नरसिंह मेहता सिर पकड़ करके बैठ गए, रोए सो रोए, मैं नहीं था। क्या ये सच में हुआ है? बोले हाँ हुआ है। 16 सूरदासों ने भी आकर के बताया, बोले आप ही तो थे, सब करा रहे थे। नरसिंह मेहता पत्नी का हाथ पकड़ करके बोले द्वारिकाधीश आए थे, मेरे रणछोड़ राय आए थे, मेरे नाथ आए थे, मैं नहीं था उस रूप में। नरसिंह मेहता तो रोए सो रोए, पत्नी की हालत और ज्यादा। मेरा हाथ पकड़ करके एक गृहिणी के भाव से दक्षिणा दे रहे थे, मेरे 7 ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, मुझे क्या पता था कि वे परमात्मा है। नरसिंह मेहता बोले कहां बैठे थे? बोले यहीं बैठे थे। उस स्थान को प्रणाम करने लगे। क्या पाए थे? बोले इसी थाली में पाए थे। बोले थोड़ा मुझे भी दे दो ना, द्वारिकाधीश का प्रसाद है। पत्नी ने उनको भी दिया। और क्या क्या किया, वो सारी सामग्रियां देख करके नरसिंह मेहता खूब रोए। ऐसे द्वारिकाधीश आज भी ठाकुर जी आते हैं, पर बुलाने वालों होना चाहिए, पुकारने वालों होना चाहिए। आज भी ठाकुर जी आए। ऐसे नरसिंह मेहता के लिए ठाकुर जी 52 बार आए। आज भी इस व्रजमंडल में कई बार ठाकुर जी कितने भक्तों पर कृपा करने आज भी आते हैं, और उस कृपा का अनुभव होता है। तो भगवान को बुलाता कौन है? नाम। ठाकुर जी का ही नाम उनको बुलाता है, इसलिए नाम ठाकुर जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। परम सत्य भगवान के नाम को हम प्रणाम करते हैं।